गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कितने थे? 10वें गुरु थे। देखो ध्यान से सुनना है, बहुत ज्ञान की बातें हैं, आपके आगे पढ़ाई में भी काम आएगी, कहीं आप शिविर में जाओगे वहां पे भी काम आएगी, और इन चीजों को याद करोगे तो आपके मन में जोश भरने में भी ये काम आएगी। आज मैं आपको सिख समुदाय का कैसे प्रारंभ हुआ उसके बारे में बता रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिख जाति थी वो पंजाब में रहती थी। भाई साहब अब बिल्कुल शांत हो जाओ। पंजाब में रहती थी और जबरदस्त लड़ाके थे वो लोग। जैसे मैंने आपको कल राणा पुंजा के बारे में बताया था ना, क्या चलाते थे वो? तीर गजब का चलाते थे। और कैसा युद्ध करते थे वो? छापामारी वाला। कैसे करते थे? छापामारी वाला। पहाड़ों से आते थे, पहाड़ों से तीर चलाते थे, मुगल सेना का नाश करते थे, वापस पहाड़ों में गायब हो जाते थे। और राणा पुंजा को सम्मान क्या मिला था? क्या सम्मान मिला था? कल मेरे को उसने बताया था, वो वीडियो बताया था। कल किसने वीडियो बताया था? पीछे से आपने बताया था। क्या बताया था? महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ का राज्य चिन्ह है उसमें 2 वीर हैं। कौन कौन है? एक तरफ महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ राणा पुंजा। 2 का उसके अंदर चिन्ह के अंदर 2 का निशान है, 2 की तस्वीरें हैं उसमें। तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, 10वें गुरु थे। और औरंगजेब से उन्होंने लोहा लिया था। औरंगजेब के बारे में कहा हुआ था कि औरंगजेब रोज की 1 मण जनेऊ उतारता था। 1 मण जनेऊ उतारता था। जनेऊ किसको कहते हैं? पहले पुराने समाज में जितने भी हिंदू होते थे वो सब जनेऊ पहनते थे। ये देखो मेरी भी जनेऊ पहनी हुई है, ऐसी जनेऊ पहनते थे सारे जितने भी हिंदू होते थे। कहाँ गई? अरे दिख रही है, हाँ ये ऐसी जनेऊ कितनी हल्की होती है। 1 मण जनेऊ का मतलब कितनी सारी जनेऊ। और जनेऊ उतारने के बाद में उनको, जनेऊ उतारने का मतलब उनको मुसलमान बना देना। जनेऊ उतारने का मतलब या तो मुसलमान बन जाओ, अपनी बेटियों की शादियां हमारे मुसलमानों से कर दो, और नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। ये सीधा सीधा उनका था, या तो मर जाओ और या अपना धर्म परिवर्तन कर दो। तो रोज ऐसे ऐसे 1 मण जनेऊ औरंगजेब उतरवाता था। उस औरंगजेब से लोहा लिया गुरु गोविंद सिंह ने। बहुत सारी कहानियां है गुरु गोविंद सिंह की। एक बार गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, हाथ में तलवार ली। संगत बैठी थी सारी सिखों की, पंजाबियों की सारी संगत बैठी थी, और गुरु गोविंद सिंह एक तलवार लेकर आए। बहुत, ये आपकी तलवार तो जो है ना वो हिलती है, और वो तो बहुत मजबूत तलवार होती है, चमकती है। चमकती हुई तलवार लेके आए और उन्होंने कहा कि मुझे 1 शीश चाहिए। 1 शीश चाहिए मतलब मैं एक व्यक्ति को शीश काटना चाहता हूं, एक व्यक्ति का। सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि गुरुजी तो शीश मांग रहे। एक युवक जितेंद्र जी जैसा खड़ा हुआ और कहा मेरा सिर हाजिर है गुरु की सेवा में। गुरुजी उसको अंदर लेके गए, टेंट के अंदर लेके गए, और एक तलवार की खट आवाज आई, और गुरुजी वो तलवार, खून से बनी हुई तलवार, और लेकर आए वहां पर। फिर उन्होंने कहा मुझे 1 सिर और चाहिए। अब तो जोश आ गया सब में। एक और खड़ा हो गया कि गुरुजी मैं हाजिर हूं, मेरा सिर ले लो। आए वो गुरुजी, उसको भी टेंट के अंदर लेके गए, फिर खून से भरी हुई तलवार लेके आए। 1 और शीश चाहिए, तीसरे को ले गए। 1 और चाहिए, चौथे को ले गए। 1 और चाहिए, 5वें को ले गए। कुल 5 युवाओं को वो अंदर लेके गए और खून से भरी हुई तलवार वापस बाहर लेके आए। जब 5 आदमी अंदर चले गए तो वापस गुरुजी टेंट में गए और उन 5 को अपने साथ लेके आए। जिन 5 ने कहा था ना कि मेरा सिर हाजिर है, ऐसे 5 ही लोगों को गुरुजी वापस बाहर लेके आए। और गुरुजी ने कहा ये जो 5 हैं ये मेरे पंच प्यारे हैं। क्या कहा? पंच प्यारे हैं, और इनको मैं खालसा नाम देता हूं। क्या नाम दिया? खालसा। और उस दिन से वो पंथ शुरू हुआ, खालसा। फिर गुरुजी ने, जैसे आप सेना तैयार कर रहे हो ना आपकी, वैसे गुरुजी ने खालसा सेना तैयार की, और आगे जाके उस खालसा सेना ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। कैसे कैसे गुरुजी के साथ में, गुरु गोविंद सिंह के साथ में कैसे कैसे अत्याचार हुए थे। 2 बच्चे थे गुरुजी के, 2 बच्चे थे गुरुजी के, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे। गुरुजी ने उनको, औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया, और कैद करके कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो।
उन्होंने कहा हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ऐसे दो छोटे छोटे बालक थे, गुरुजी के बच्चे थे, दोनों को जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया, जिंदा दीवार के अंदर उनको दफना दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसी खालसा सेना उन्होंने तैयार की जिसने पूरे राष्ट्र में हिंदुओं की रक्षा की और औरंगजेब के खिलाफ लड़े। एक और उनकी कहानी है गुरु गोविंद सिंह की। एक राजकुमार था, जनजाति क्षेत्र का था और बहुत खतरनाक, वो धुरंधर तीरंदाज था और तलवारबाज था, खतरनाक। जिधर वो जाता तलवारों से वो रक्त की धारा डाला देता था, इतना वो खतरनाक तलवारबाज था और इतनी खतरनाक उसकी बॉडी थी। एक बार वो तीर कमान लेकर जंगल में गया। वनवासी था, जनजाति था, आदिवासी था, जंगलों में शिकार करना उनका शौक था। तो तीर कमान लेकर जंगल में गया और वहां जाके उस शिकार कर रहा था तो एक हिरनी के ऊपर तीर लग गया। तीर किस पे लग गया? हिरनी के ऊपर तीर लग गया। हिरनी घायल होके गिर गई और हिरनी जो थी उसके पेट से बच्चा निकला और हिरनी और वो बच्चा दोनों वहां तड़फ तड़फ कर मर गए। वो सीन देखा तो फिर उसका एकदम दिल डोल गया। उसने उसी समय अपने सारे हथियार रख दिए और कहा कि अब मैं तो बिल्कुल अहिंसावादी हो जाऊंगा। तो वो अहिंसावादी हो गया और जंगलों में चला गया और वहां जाके उसने अपना आश्रम बना दिया। आश्रम में अब उसके आश्रम में सारे तरह के जानवर थे, हिरण भी थे, खरगोश भी थे, मुर्गे भी थे, बकरे भी थे, बकरियां भी थे, सब तरह के जीव जंतु उसके यहाँ पर चरते थे और वो आश्रम में रहता था। एक बार वो कहीं आश्रम से नहाने के लिए गया हुआ था, नहाने गया हुआ था, वापस आया तो क्या देखा कि उसके सारे जो जानवर है वो मरे हुए हैं। वहां पर हिरण मरे हुए पड़े हैं, खरगोश मरे हुए पड़े हैं। उसको क्रोध आ गया, कौन है, किसने ये मेरे यहाँ पर आश्रम में रक्तपात किया है? तो सामने देखा तो पेड़ के ऊपर गुरु गोविंद सिंह बैठे थे। उन्होंने, गुरु जी ने कहा, मैं गुरु गोविंद सिंह, मैंने इनको मारा है। 2-4 हिरण और खरगोश मर गए, उसमें तुम्हारा खून खौल गया। बाहर आके देखो औरंगजेब ने क्या तमाशा मचा रखा है। जहां जहां देखो उधर हमारी बहन बेटियों की इज्जत चली जा रही है, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताओं बहनों पे तलवारें चल रही है और तुम यहाँ पर इन 4 छोरों को लेकर बैठे हो, उठो। फिर उसमें एकदम से जोश आया और उसने अपनी तलवार उठाई, तलवार उठा के और फिर वो गुरु गोविंद सिंह का सेना नायक बना और उस सेना को लेकर और औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे वीर हमारे भारत में हुए हैं, इसलिए ये भरतों की माता भारत माता कहलाती है। एक आए थे राजेश जी, उन्होंने कहा था ना कि विश्व का कोई भी देश अपनी मातृभूमि को माता नहीं कहता। जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी अपनी मातृभूमि को माता नहीं कहता। पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहां के हर नागरिक क्या कहते हैं? भारत माता की जय। कोई भी विश्व में कोई भी अपने मातृभूमि को माता नहीं कहता, हम अपनी मातृभूमि को माता कहते हैं। और माँ के ऊपर कोई अगर हाथ उठाकर देख ले तो कितना गुस्सा हमको आता है। तो इसी तरीके से हमारे मातृभूमि की तरफ भी कोई आंख उठा के देखता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। केवल गुस्सा आना पर्याप्त नहीं है, केवल गुस्सा आना पर्याप्त नहीं है। भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, या आप खड़े हो जाओ। इनको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया है ना। गुस्से में क्या करेंगे ये? मैं इनको यहां से दबा दूंगा, लेके चला जाऊंगा। गुस्सा आया हुआ क्या काम का? कोई काम का है? गुस्सा कब काम आता है? जब आपके शरीर के अंदर ताकत हो। गुस्सा कब काम आता है? जब आपके शरीर के अंदर ताकत हो। आप मार्केट में जा रहे हो, अपने परिवार के साथ जा रहे हो और किसी आतंकी ने आपकी माँ बहन को छेड़ दिया, आपको गुस्सा आ गया, लेकिन करोगे क्या? आपके शरीर में तो ताकत नहीं है, क्या कर लोगे? ताकत नहीं है, ताकत नहीं के साथ साथ हौसला नहीं है, हौसला नहीं है और आपको पैसे नहीं आते, आपको लड़ना नहीं आता, तो आप क्या कर लोगे? इसलिए हर एक हिंदू का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? शरीर को बलिष्ठ करे, शरीर को ताकतवर बनावे, हौसला अपने अंदर
हौसला पैदा करे। यहाँ पर आपको मैंने क्या सिखाया, आमने सामने क्या लड़ना सिखाया, क्या लड़ना सिखाया आमने सामने, लाठियां। लाठी जब आमने सामने लड़ते हैं ना तो हमारे अंदर हौसला पैदा होता है। तलवार जब आमने सामने लड़ते हैं हमारे अंदर हौसला पैदा होता है। आप लोगों को जो मैंने बिना हथियार के लड़ना सिखाया उससे क्या पैदा होता है, हमारे अंदर हौसला पैदा होता है। और जब हौसला पैदा होता है, भाई साहब मेरे अंदर बहुत हौसला है, ओ भाई साहब, हौसले में कहीं कैसा नहीं और शटीट पड़ जाए, है ना। हौसला पैदा करना, अपने अंदर ताकत पैदा करना, अपने अंदर हौसला पैदा करना, अपने अंदर हिम्मत पैदा करना, आतताइयों से लड़ने का और किसी के भी सामने नहीं डरना, नहीं झुकना, ये हमारे अंदर हौसला पैदा होना चाहिए। कल आपको और एक नई जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय राम। अब सबका मुंह